बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जवेद पब्लिशर्स में खुशामदीद। हम 3+ उर्दू का कायदा अलिफ बे जीम पढ़ रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 7 पढ़ रहे हैं। हम इस सफ़े पर सीखेंगे कि हे और खे पढ़ते हुए हम बच्चों में सुनने की महारत, बोलने की महारत, पढ़ने की महारत और लिखने की महारत किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम बच्चों को हे पढ़ाते हुए किस तरह से सुनने की महारत सिखा सकते हैं। इसके लिए डियर टीचर्स, आपने क्या करना है, एक छोटी सी कहानी बच्चों के साथ शेयर करनी है और उसके लिए आपने क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चे सब उस कहानी को अच्छे तरीके से सुन सकें। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हामिद और उसकी एक बड़ी आपा थी जिसका नाम था हुमैरा। हुमैरा और हामिद एक दिन पुरानी हवेली में सैर करने के लिए गए। रास्ते में हामिद को बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। हामिद ने हुमैरा आपा से पूछा, ये इतनी प्यारी खुशबू कहाँ से आ रही है? हुमैरा ने जब इधर उधर देखा तो क्या देखती है कि एक हलवाई हलवा बना रहा था और उसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। हामिद ने कहा, हुमैरा आपा, मुझे हलवा खाना है। हुमैरा ने हामिद के लिए हलवा खरीदा और दोनों ने मज़े से खाया। डियर टीचर्स, इस तरह से बच्चों ने हे की आवाज़ को बार बार सुना है। आप मुख्तलिफ सवालात करके बच्चों के अंदर बोलने की महारत भी डेवलप कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे हे को बार बार बोलेंगे और बोलने की महारत सीखेंगे। डियर टीचर्स, आपने बच्चों के अंदर 2 महारतें डेवलप कर चुकी हैं। अब हम तीसरी महारत की तरफ चलते हैं जो कि है पढ़ने की महारत। इसके लिए आप किताब खोलेंगे, सफ़ा नंबर 7 खोलेंगे। उसके ऊपर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि हलवे की तस्वीर बनी हुई है। आप बच्चे को बताएंगे कि हे हलवा होता है। हे हमेशा यहाँ से बोला जाता है, हे हलवा, हे हलवा। हलवा कौन बनाता है? हलवाई। तो इस तरह से बच्चे हे को देखेंगे और हे की आवाज़ को पहचानेंगे और उसकी शक्ल को भी पहचानने के काबिल हो जाएंगे। डियर टीचर्स, अब हम लिखने की महारत को सीखेंगे। डियर टीचर्स, आपने बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगाना है। उस डॉट से आपने छोटा सा एक कर्व ऊपर लेके जाना है, एक सीधी लेटी हुई लाइन और नीचे पेट बना देना है। ये हमारे पास हे बन जाएगा। आपने इस प्रैक्टिस को 2 से 3 मरतबा करना है। इसके बाद आप प्री राइटिंग स्किल्स के ऊपर आ जाएंगे और बच्चे को बताएंगे कि आप हवा में लिख सकते हैं, आप कलाई पे लिख सकते हैं, आप टेबल पे लिखेंगे और साथ में रेत के ऊपर भी लिख सकते हैं। इस तरह से प्री राइटिंग की आप प्रैक्टिस करवाने के बाद बच्चे को वर्कशीट देंगे और वर्कशीट के ऊपर बच्चा नुक्तों को मिलाता हुआ हे को लिखेगा। कुछ काम आप क्लास में करवाएंगे और कुछ होमवर्क के लिए दे देंगे। डियर टीचर्स, हम आज इस लेसन का आगाज़ करते हुए हे की कहानी सुनाएंगे बच्चों को, जिससे बच्चे के अंदर सुनने की महारत डेवलप होगी। इसके लिए आप पूरी क्लास को खामोश रहने की ताकीद करेंगी और अपनी कहानी का आगाज़ करेंगी। इस तरह से बच्चा कहानी को सुनेगा और सुनने की महारत उसके अंदर डेवलप होगी। जब आप उससे सवालात कर रहे होंगे तो वो बोलना भी सीख रहा है और वो बार बार ह की आवाज़ को रिपीट कर रहा है। डियर टीचर्स, अब हम बच्चों को स्पीकिंग स्किल सिखा रही हैं, यानी कि बोलने की महारत। इसके लिए आप कोई भी छोटी सी पोएम बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो बच्चों को भी साथ में मिलाकर आप उनको बोलने की प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे खे की आवाज़ को अच्छे तरीके से बोल सकें। जैसा कि खरगोश हो गया खामोश, खरगोश हो गया खामोश। गले से आवाज़ निकालें ताकि बच्चे को डिफरेंस का पता चले कि हमने हे और खे की आवाज़ में फ़र्क क्या है। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को पढ़ना सिखाएंगे।
इसके लिए आप किताब खोलेंगे और किताब पर आप तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर किसकी बनी हुई है? खरगोश की, और साथ में लिखा है खे खरगोश, खे खरगोश। इसके साथ ही आप और भी अल्फाज इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम बच्चे को खे लिखना सिखाएंगे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा नुक्ता लगाएंगे, वहाँ से हम ऊपर की तरफ छोटा सा कर्व लेते हुए जाएंगे। सीधी लेटी हुई लाइन, नीचे पेट बना देंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता। इस तरह से आप इस प्रैक्टिस को व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवाएं और बच्चों से प्री राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी काम करवाएं और उससे कहें कि वो खे को हवा में लिखे, कलाई पे लिखे, अपने दोस्त की पुश्त पे लिखे, टेबल पे लिखे, रेत पे लिखे, और इस तरह से वो खे लिखना सीख जाएगा। इसके बाद आप वर्कबुक का पेज लें जिसके ऊपर बच्चा नुक्तों को मिलाता हुआ खे लिखता हुआ सीखेगा। आधा काम क्लास में करवाएं और कुछ होमवर्क के लिए दे दें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।